हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, रक्षाबंधन का त्योहार है। वैसे तो हर वर्ष आप सभी इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते होंगे, परंतु क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन या राखी के पर्व की शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, परंतु इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमारे सतयुग की कथाओं में मिलता है, जब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त किया था। यह तब की बात है जब राजा बलि इंद्रदेव की पदवी को प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि बहुत ही वीर एवं पराक्रमी थे। वो 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके थे तथा 100वां यज्ञ प्रारंभ कर रहे थे। जब देवताओं को यह बात पता चली तो वो सभी बहुत ही घबरा गए और वे भगवान विष्णु के पास दौड़े दौड़े गए तथा उनसे सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया तथा राजा बलि के पास आए। उन्होंने राजा से 3 पग भूमि मांगी, तो राजा बलि ने वामन रूपी प्रभु को 3 पग भूमि खुशी खुशी दान में दे दी। तब भगवान अपने असली स्वरूप में आ गए और अपने शरीर को विराट कर लिया। तब उन्होंने केवल एक पग में ही संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया और दूसरे पग में सारे ब्रह्मांड को। फिर वो राजा से बोले कि हे राजन, मुझे बताइए अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ धरूं? तो राजा बलि सोच में पड़ गए और वो समझ गए कि ये भगवान विष्णु उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, अगर मैं इनको तीसरा पग भूमि नहीं दे पाया तो मेरा यज्ञ अधूरा ही रह जाएगा। तब उन्होंने भगवान विष्णु के एक पैर को उठाया तथा अपने मस्तक से लगा दिया। उनके ऐसा करते ही राजा बलि पाताल लोक में पहुंच गए। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि हे राजन, अब से आप पाताल लोक में ही निवास करिए तथा यही अपना राज्य बसाइए। इस पर राजा बोले, हे प्रभु, मेरा तो सब कुछ आपका हो चुका है और मैं भी आप ही का हो चुका हूँ। तो आप मुझ पर एक छोटी सी कृपा कीजिए और कृपया मेरे साथ मेरे पाताल लोक में ही निवास करिए। भगवान विष्णु राजा बलि के इस प्रेम पूर्ण आग्रह को ठुकरा नहीं पाए और वो उनके साथ पाताल लोक में ही रुक गए तथा उनके भवन की रखवाली करने लगे। दूसरी ओर वैकुंठ में देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के चले जाने से अत्यंत विचलित एवं व्याकुल हो गई और सोचने लगी कि भगवान विष्णु को पुनः वैकुंठ कैसे लाया जाए। तब उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने एक गरीब स्त्री का वेश बनाया और राजा बलि के पास चली गई। तब उन्होंने राजा बलि के दाएं हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। तो राजा बोले, हे देवी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब लक्ष्मी जी अपने असली स्वरूप में आ गई और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मुझे तो जो चाहिए वो आप ही के पास में है। आपके पास सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु स्वयं है और मैं तो उन्हीं को लेने के लिए यहाँ आई हूँ। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ खुशी खुशी जाने दिया। इस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया कि हे राजन, अब से हर वर्ष 4 मास के लिए मैं पाताल लोक में ही निवास करूंगा। इस 4 मास की अवधि को हम चतुर्मास के नाम से भी जानते हैं, जो देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी तक रहती है। इस प्रकार रक्षा सूत्र की सहायता से देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को पुनः वैकुंठ लाने में कामयाब हुई। एक अन्य पौराणिक दंत कथा के अनुसार देवी यमुना ने अपने भाई मृत्यु के देवता यम को राखी बांधी थी, जिस पर यम देवता ने प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भाई अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाएगा तथा जीवन भर उसकी सुरक्षा करेगा, उसको भी अमरता प्राप्त होगी। यह भी एक कारण है कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच में इतना लोकप्रिय है। रक्षाबंधन का उल्लेख एक अन्य सुंदर कहानी में भी मिलता है। इस कहानी को हम सुंदर कह रहे हैं क्योंकि यह कहानी हमें बताती है कि रक्षाबंधन को मनाने के लिए भाई बहन का खून से जुड़ा होना या सगा होना जरूरी नहीं है। मुंह बोले भाई बहन में भी उतना ही अधिक प्रेम हो सकता है। और यह कहानी किसी और की नहीं, हम सबके प्रिय श्री कृष्ण भगवान और उनकी प्रिय सखी द्रौपदी जी की है। यह बात तब की है जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे। वहाँ पर शिशुपाल भी मौजूद था। वह भगवान कृष्ण को अपमानित करने लगा और अपशब्द बोलने लगा। अंत में क्रुद्ध होकर भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया।
जब सुदर्शन चक्र पुनः भगवान कृष्ण के पास लौट रहा था, तो गलती से उनकी छोटी उंगली में कट लग गया तथा उनको खून बहने लगा। उनकी प्रिय सखी द्रौपदी यह देख नहीं पाई और उसने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ दिया तथा भगवान कृष्ण की उंगली पर अपनी चीर से पट्टी बांध दी। इस घटना से श्री कृष्ण बहुत ही भाव विह्वल हो उठे और उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि इस कपड़े के एक एक धागे का मैं कर्ज चुकाऊंगा। बाद में जब द्यूत सभा में कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, तब भगवान कृष्ण ने स्वयं उनकी चीर को बढ़ाया तथा द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। साथ ही उन्होंने इस चीर रूपी रक्षा सूत्र के भी सम्मान की रक्षा की। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहनों का ही त्योहार नहीं है। रक्षा सूत्र किसी भी व्यक्ति को बांधा जा सकता है जो आपकी रक्षा करने में सक्षम हो तथा आपकी रक्षा करने का प्रण भी लेता हो। हम आने वाली कहानियों में देखेंगे कि रक्षा सूत्र दो पुरुषों के मध्य भी बांधा जा सकता है तथा एक पत्नी भी अपने पति को रक्षा सूत्र बांध सकती है। रक्षाबंधन को लेकर अन्य कई रोचक कहानियां भी प्रचलित है, जिनमें से एक है सिकंदर, उनकी पत्नी तथा भारत के प्रसिद्ध महाराज पुरु की कहानी। यह तब की बात है जब सिकंदर विश्व विजय पर निकला था। जब वो भारत के जब वो भारत में आया तो उसका सामना महाराज पुरु से हुआ। महाराज पुरु बहुत ही वीर तथा पराक्रमी थे। सिकंदर की पत्नी को पता था कि महाराज पुरु उनके पति से भी ज्यादा पराक्रमी है, तो उन्हें अपने पति के जीवन का भय सताने लगा। उन्हीं दिनों सिकंदर की पत्नी को रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में पता चला, तो उन्होंने महाराज पुरु के पास में एक रक्षा सूत्र भिजवाया। महाराज पुरु ने भारतीय सभ्यता का सम्मान करते हुए तथा सिकंदर की पत्नी की भावनाओं का सम्मान करते हुए उस रक्षा सूत्र को ग्रहण किया तथा उसे अपनी कलाई में बांध लिया। अगले दिन जब वो युद्ध भूमि में उतरे तथा सिकंदर के साथ युद्ध कर रहे थे, तो जब उन्होंने सिकंदर को मारने के लिए अपने शस्त्र उठाए और जब उन्होंने अपने हाथ को देखा, तो उनका ध्यान उस रक्षा सूत्र पर चला गया और उन्हें सिकंदर की पत्नी अर्थात अपनी बहन का ध्यान हो आया। तब उन्होंने उस रक्षा सूत्र का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सिकंदर की पत्नी ने रक्षा सूत्र या राखी की सहायता से अपने पति के जीवन को बचाया। तो दोस्तों, इन कहानियों में से कुछ कहानियां ऐसी होंगी जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त अगर आपको रक्षाबंधन के बारे में कोई और रोचक कहानी पता हो तो हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस चैनल पर हम आपके लिए व्रत कथाएं, त्योहारों से जुड़ी कथाएं, शिक्षाप्रद कहानियां तथा भारतीय संस्कृति एवं परंपरा से जुड़ी कहानियां लेकर आने वाले हैं। यदि आप भी हमारी तरह भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को तथा हमारी परंपरा एवं संस्कृति को बचाना चाहते हैं तथा आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी इन्हें ना भूल पाए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए तथा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप हमारी किन प्राचीन त्योहारों तथा व्रत कथाओं के बारे में जानना चाहेंगे। यदि आप भी हमारी तरह अपनी खोती हुई भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को बचाना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके अपना योगदान करें। हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।